नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज 15वां दिन में हम पहुंच चुके हैं जहां हम कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, इंडोरेंस की बात कर रहे हैं। आज दोनों की बात एक साथ करेंगे, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस। अब तक हम बखूबी समझ चुके होंगे, तो आइए आज हम इस विषय को विस्तार में सिर्फ सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, बल्कि आत्मसात करते हैं और एक एक बात को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। यह कोई लेक्चर क्लास नहीं है, हम यहाँ व्यवहारिक बात करेंगे, कोई सैद्धांतिक बात नहीं होगी। मैंने प्रयास किया है बिल्कुल सरल शब्दों में इसे पिरोने के लिए। तो आइए हम सीधा सेशन की शुरुआत करते हैं। आदरणीय साधक गण एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग सभी दर्शक गण को मेरा सादर प्रणाम। आज हम अपनी 30 दिवसीय वैज्ञानिक योग यात्रा 30 डेज साइंटिफिक जर्नी टुवर्ड्स टोटल फिटनेस के 15वें दिन में पहुंच चुके हैं और मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सभी को हृदय से स्वागत करता हूं। आज का विषय है स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फुल बॉडी कंडीशनिंग, यानी योग द्वारा शक्ति, सहन शक्ति एवं संपूर्ण शरीर का वैज्ञानिक विकास। यह विषय केवल खिलाड़ियों के लिए नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे आप शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सैनिक हो, गृहिणी हो, विद्यार्थी हो या आपके जैसे वरिष्ठ नागरिक हो। हर व्यक्ति को पूरे शरीर की शक्ति और सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या बिना थके 20 से 30 मिनट लगातार काम कर सकते हैं? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूल जाती है? क्या थोड़ी देर झुककर काम करने के बाद कमर दर्द होने लगता है? क्या भारी सामान उठाते समय पूरा शरीर कमजोर महसूस होता है? क्या दिन के अंत तक शरीर पूरी तरह थक जाता है? यदि इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हां है, तो आज का यह सत्र आपके लिए जीवन बदलने वाला सिद्ध हो सकता है। ये शक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूं साथियों, यह केवल भारी वजन उठाने की क्षमता नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने शरीर और मन को स्थिर बनाए रखने की क्षमता है। और योग हमें यही शक्ति देता है, स्थायी शक्ति, सस्टेनेबल स्ट्रेंथ। और क्या आप जानते हैं साथियों, यदि हमारे शरीर की लगभग 600 से ज्यादा अधिक मांसपेशियां नियमित रूप से सक्रिय रहे, तो हृदय अधिक कुशलता से कार्य करता है, मस्तिष्क को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, हार्मोन संतुलित रहते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, उम्र बढ़ने की गति धीमी पड़ सकती है, जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। और यही कारण है कि आज विश्व भर में फंक्शनल फिटनेस पर इतना जोर दिया जा रहा है। और योग इस फंक्शनल फिटनेस का हजारों वर्षों से सबसे प्रभावी माध्यम रहा है। और आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं साथियों, आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हमारे पास सबसे तेज इंटरनेट है, सबसे आधुनिक मोबाइल है, सबसे आरामदायक कुर्सियां हैं, लेकिन सबसे कमजोर शरीर भी है। आज हमारी उंगलियां मजबूत हो गई हैं, लेकिन पैर कमजोर हो गए हैं। हम मोबाइल घंटों पकड़ सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का वजन कुछ सेकंड तक भी नहीं संभाल पाते। हम स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, लेकिन जमीन पर आराम से बैठना कठिन हो गया है। और यही कारण है कि फुल बॉडी कंडीशनिंग आज समय की आवश्यकता बन चुकी है। यह स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस क्या है जानते हैं? सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। शक्ति, जो मैं पिछले 2-3 दिन से बात कर रहा हूं, यह किसी कार्य को करने के लिए मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है। वहीं इंडोरेंस, सहनशक्ति, लंबे समय तक
बिना अधिक कार्य करते रहने की क्षमता है। इसमें थकना नहीं है। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस सहन शक्ति, जब हमारी मांसपेशियां लगातार लंबे समय तक प्रभावी ढंग से कार्य करती रहें तो उसे कहते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। और फुल बॉडी कंडीशनिंग क्या है जानते हैं? तो इसका अर्थ है केवल हमारे एक अंग को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि पूरे शरीर को संतुलित रूप से विकसित करना। और इसमें शामिल है हमारे अपर बॉडी, लोअर बॉडी, कोर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मस्कुलर एंडोरेंस, यानी पूरा शरीर एक इकाई के रूप में काम करना सिखाता है। और योग कहता है शरीर केवल मांसपेशियों का समूह नहीं है, यह शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, प्राण, इन पांचों का अद्भुत समन्वय है। जब हमारा पूरा शरीर संतुलित रूप से विकसित होता है ना, तभी वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय के 50वां श्लोक, यानी योग हमें प्रत्येक कार्य में कुशल बनाता है। जब पूरा शरीर मजबूत होगा तभी तो कार्य भी उत्कृष्ट होगा। और पतंजलि योग सूत्र कहता है स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में शरीर स्थिर और सहज रहे वही वास्तविक योग है। लेकिन प्रश्न है यदि शरीर में शक्ति ही नहीं होगी तो स्थिरता कहां से आएगी? इसलिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस योग की सफलता की आधारशिला है। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस का दैनिक जीवन में क्या महत्व है जानते हैं? घर में पानी की बाल्टी उठाना, हालांकि आजकल तो हम लोग उठाते नहीं है ना, गैस सिलेंडर खिसकाना, बच्चों को गोद में उठाना, झाड़ू पोछा करना, सीढ़ियां चढ़ना, इन सभी कार्यों में हमारे फुल बॉडी स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। अगर ऑफिस की बात करूं, यदि आपकी पीठ मजबूत नहीं है तो पूरे दिन बैठना कठिन होगा। यदि कोर कमजोर है तो कमर दर्द होगा, यदि गर्दन कमजोर है तो सर्वाइकल पेन होगा। और खेलों में हर खिलाड़ी, चाहे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कुश्ती, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, सभी में फुल बॉडी कंडीशनिंग आवश्यक है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों का मैं हर सेशन में बात करता हूं। बढ़ती आयु में सबसे बड़ा खतरा केवल बीमारी नहीं होता बल्कि गिरना भी है। मजबूत मांसपेशियां, बेहतर संतुलन और अच्छी सहनशक्ति गिरने के जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति हैं, दोनों की आयु 50 वर्ष है। पहला व्यक्ति हर दिन केवल बैठकर काम करता है, दूसरा प्रतिदिन 40 मिनट योग करता है। और 5 वर्षों बाद पहले व्यक्ति के लिए सीढ़ियां चढ़ना कठिन, कमर दर्द, घुटनों में कमजोरी, थकान, वहीं दूसरा व्यक्ति ऊर्जावान, सक्रिय, संतुलित, आत्मविश्वासी। तो अंतर कहां था? केवल एक निर्णय में, प्रतिदिन योग। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा पूरा शरीर समान रूप से मजबूत है? क्या मैं अपने शरीर का भार आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं? क्या मेरी मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं? क्या मैं बिना रुके 20 मिनट योग कर सकता हूं? क्या मैं अपने शरीर का सही उपयोग कर रहा हूं या केवल उसका शोषण कर रहा हूं? साथियों, याद रखिए, कमजोर शरीर कभी मजबूत सपनों का साथ नहीं दे सकता। इसलिए योग केवल शरीर को सुंदर बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे जीवन भर सक्षम, कैपेबल, कार्यक्षम, फंक्शनल और ऊर्जावान, एनर्जेटिक बनाने के लिए है। साथियों, योग, हम इस विषय को विज्ञान और योग दोनों की दृष्टि से अब समझेंगे। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सूर्य नमस्कार के 15 से 20 चक्र लगातार करते हैं, हमने तो अभी तक इस सेशन में 9 से 10 बार तो किया ही है, तो आपके शरीर में वास्तव में क्या होता है? क्या केवल मांसपेशियां काम करती हैं? क्या केवल हृदय धड़कता है? क्या केवल फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं? नहीं, उस समय आपके शरीर को 600 से ज्यादा मांसपेशियां, 206 हड्डियां, सैकड़ों जोड़ और नर्वस सिस्टम, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क एक अद्भुत समन्वय, कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य कर रहे होते हैं। यही है फुल बॉडी कंडीशनिंग का वास्तविक विज्ञान।
और स्ट्रेंथ इंडोरेंस का वैज्ञानिक आधार जानते हैं साथियों? इसको विकसित करने के लिए हमारे शरीर की 3 प्रमुख प्रणालियां एक साथ कार्य करती हैं। मस्कुलर सिस्टम, हमारे मांसपेशीय तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और यदि इनमें से एक भी कमजोर हो जाए तो शरीर जल्दी थक जाता है। और हमारे मानव शरीर की प्रमुख मांसपेशियां हमने कई बार चर्चाएं की हैं। मेजर मसल्स ग्रुप जानते हैं? फुल बॉडी कंडीशनिंग का अर्थ पूरे शरीर की बड़ी मांसपेशियों का संतुलित विकास करना है। जैसे पहला होता है चेस्ट मसल्स, जिसे कहते हैं पेक्टोरियलिस मेजर। ये मांसपेशियां धक्का लगाने, उठाने, हाथ बढ़ाने में सहायता करती है। और योग में चतुरंग दंडासन, जो प्लैंक करते हैं, फलकासन, भुजंगासन, इनको सक्रिय करते हैं। बैक मसल, जिसे बोलते हैं लेटिसिमस डोर्सी एवं ट्रेपेजियस, ये मांसपेशियां हमारे रीढ़ को स्थिर रखती हैं, कंधों को सहारा देती हैं, हमारे शरीर की मुद्रा, पोस्चर सुधारती हैं। और यदि हमारी पीठ मजबूत हो ना साथियों, तो कमर दर्द की संभावना कम होती है। तीसरा है शोल्डर मसल, जिसे कहते हैं डेल्टॉइड। कंधे हमारे शरीर का सबसे अधिक गतिशील जोड़ है। कमजोर कंधे जल्दी थका देगा, चोट का जोखिम बढ़ा देता है। और योग में अधोमुख श्वानासन जब हम करते हैं, फलकासन करते हैं, डॉल्फिन पोज करते हैं, तो हमारे कंधों को मजबूती मिलती है। हमारी आर्म मसल्स, जिसे बाइसेप एंड ट्राइसेप कहते हैं, इनकी सहायता से किसी वस्तु को उठाना, पकड़ना, धक्का देना संभव हो पाता है। कोर मसल, ये कोर केवल सिक्स पैक्स एब्स नहीं है। कोर में शामिल होते हैं हमारे रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स, जो दोनों साइड में हैं, लव हैंडल जिसे कहते हैं, मल्टीफ्यूडस, पेल्विक फ्लोर मसल्स। कोर हमारे पूरे शरीर की ऊर्जा का केंद्र है और योग में इसे नाभि केंद्र या मणिपुर चक्र से भी जोड़ा जाता है। ग्लूट मसल, ये शरीर की सबसे शक्तिशाली मांसपेशियां में से है, जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस कहते हैं। और इसके कार्य होता है चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, संतुलन बनाए रखना। हमारे लेग्स, इनमें शामिल होते हैं क्वाड्रिसेप्स, जो घुटने को सीधा करने में सहायक होते हैं, आगे वाला। हैमस्ट्रिंग, जो घुटने को मोड़ने में सहायक होते हैं, पीछे वाला। और काप्स, चलने और दौड़ने में महत्वपूर्ण, जो घुटने से नीचे हैं, पिंडली, इनमें महत्वपूर्ण होते हैं, हमें चलने दौड़ने में मदद करते हैं। हमारे जॉइंट्स की भूमिका जानते हैं? केवल मांसपेशियां प्राप्त नहीं है, यदि जोड़ स्वस्थ नहीं होंगे तो शक्ति का उपयोग नहीं हो पाएगा। और इसमें मुख्य जोड़ आते हैं हमारे शोल्डर जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स। और योग इन सभी जोड़ों की गतिशीलता, मोबिलिटी बढ़ाता है, जिसके लिए हम हर दिन प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट वार्मिंग अप, स्ट्रेचिंग अप में इन्हीं जॉइंट्स के लिए हम काम करते होते हैं। और हमारे शरीर की जो यांत्रिकी है, बायोमैकेनिक्स कहते हैं, जानते हैं? हमारा शरीर किसी प्रकार के वैज्ञानिक ढंग से गति करता है। जैसे जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो कंधे खुलते हैं, रीढ़ झुकती है, हिप सक्रिय होते हैं, घुटने नियंत्रित रहते हैं, एड़ी स्थिर रहती है। और यदि अलाइनमेंट गलत होगा तो चोट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए योग में कहा जाता है धीरे चलिए लेकिन सही चलिए। और नर्वस सिस्टम की भूमिका जानते हैं? यह एक अत्यंत रोचक तथ्य है। मांसपेशियां स्वयं नहीं चलती, उन्हें आदेश कौन देता है? तो ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। ब्रेन से संदेश हमारे स्पाइनल कॉर्ड को आता है, फिर नर्व्स और अंत में मसल तक पहुंचता है। इसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, तंत्रिका मांसपेशीय समन्वय। और योग इस समन्वय को अत्यंत प्रभावी बनाता है। मोटर यूनिट जानते हैं क्या है? एक मोटर न्यूरॉन्स तथा उससे जुड़ी मांसपेशी तंतुओं का समूह है, मोटर यूनिट कहलाता है। इसे ही कहते हैं। जितने अधिक मोटर यूनिट सक्रिय होंगे उतनी अधिक शक्ति उत्पन्न होगी। योग का नियमित अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट में सुधार आते हैं, जिससे हमारा शरीर और अधिक समन्वित एवं कार्यक्षम बनता है।
और हमारी जो ऊर्जा प्रणाली है ना साथियों, एनर्जी सिस्टम, हमारा शरीर ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, आपने विचार किया है? तो इसके लिए 3 प्रणालियां होती हैं। एटीपी-पीसी सिस्टम, तेज और कम अवधि के कार्यों के लिए, जैसे तेज छलांग। एनारोबिक ग्लाइकोसिस, मध्यम अवधि के तीव्र कार्यों के लिए। एरोबिक एनर्जी सिस्टम, स्ट्रेंथ एंडोरेंस में सबसे महत्वपूर्ण। यही प्रणाली सूर्य नमस्कार, डायनामिक योग फ्लो, लंबे समय तक आसन धारण करने में प्रमुख भूमिका निभाती है और इसमें ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा बनती है। कार्डियो रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स, जब आप डायनामिक योग करते हैं ना, तब हार्ट रेट बढ़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ती है, मसल्स अधिक सक्रिय होती है, स्टेमिना विकसित होती है। यही वैज्ञानिक कारण है कि नियमित योग सहन शक्ति को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। योग केवल मांसपेशियां नहीं बनाता, यह हार्मोनल संतुलन में भी सहायता करता है, जैसे हम हार्मोनल रिस्पॉन्स कहते हैं, जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, ग्रोथ हार्मोन, जो विश्राम एवं रिकवरी के दौरान चलते हैं। इनका संतुलन हमारे मन, ऊर्जा और रिकवरी में योगदान देता है। और अब विज्ञान से आगे की बात करता हूं, योग की ओर चलते हैं। योग कहता है शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती, शक्ति हमारे प्राण यानी लाइफ फोर्स एनर्जी में होती है। और जब प्राण का प्रवाह संतुलित होता है, तब हमारा शरीर शक्तिशाली, मन अस्थिर और बुद्धि स्पष्ट हो जाती है। और यही पंचकोश सिद्धांत कहती है। योग के अनुसार हमारे 5 स्तरों से बना है: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस का विकास केवल अन्नमय कोश तक विकसित नहीं है। योग अभ्यास इन 5 स्तरों के समन्वित विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। गीता के हमेशा एक श्लोक, जो 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है, लगभग हर दिन मैं बात करता हूं। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखहा। यानी जिसका भोजन, दिनचर्या, कर्म, सोना और जागना संतुलित है, उसी का योग सफल होता है। और यही फुल बॉडी कंडीशनिंग का भी मूल सिद्धांत है। और पतंजलि योग सूत्र कहता है ततः द्वंद्वानि भिगातः, अर्थ यानी आसन की सिद्धि के बाद साधक शारीरिक एवं मानसिक द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता। और जब स्ट्रेंथ एंडोरेंस विकसित होता है ना साथियों, तो हम जल्दी नहीं थकते, तनाव में भी अस्थिर रहते हैं, शरीर एवं मन दोनों अधिक सहनशील बनते हैं। और अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या मेरी सभी मांसपेशियां संतुलित रूप से विकसित है? खुद से पूछिए। क्या मेरा शरीर एक टीम की तरह कार्य करता है या अलग अलग हिस्सों में बटा है? क्या मैं शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति भी विकसित कर रहा हूं? क्या मेरा अभ्यास केवल मांसपेशियां बना रहा है या संपूर्ण व्यक्तित्व भी? साथियों, यदि हमारा शरीर इतना अद्भुत है, तो फिर आज इतनी कम उम्र में लोग थक क्यों जाते हैं? हमने अभी तक जाना कि हमारा शरीर एक अत्यंत जटिल लेकिन अद्भुत जैविक तंत्र है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, जहां मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़, हृदय, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क एक टीम की तरह कार्य करते हैं। क्यों 30 साल की युवा भी 60 वर्ष के व्यक्ति जैसा महसूस करने लगता है? क्यों कुछ सीढ़ियां चढ़ने में ही सांस फूल जाती है? क्यों हमारे शरीर में दर्द, जकड़न और कमजोर सामान्य बात बन गई है? तो उत्तर है हमारी जीवन शैली, आवर लाइफ स्टाइल। शरीर हमारा उम्र से नहीं साथियों, आदतों से कमजोर होता है। और आज इस सेशन में उन तमाम कारणों को समझेंगे जो हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहला कारण है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठकर काम करने वाली जीवन शैली। आज की सबसे बड़ी महामारी कोई वायरस नहीं है, बल्कि बैठे रहना, सिटिंग डिजीज है। सुबह कुर्सी पर बैठकर नाश्ता, कार में बैठकर ऑफिस में 8 से 10 घंटे कुर्सी, घर आकर टीवी, फिर मोबाइल और अंत में बिस्तर। पूरे दिन हमारे शरीर की सबसे बड़ी गतिविधि क्या रही?
उंगलियों का चलना, यही ना। और जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं साथियों, तो हमारे रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, हमारी मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती है, कैलोरी खर्च कम होती है, इंसुलिन संवेदनशीलता घट सकती है, कमर और गर्दन पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, हमारी स्ट्रेंथ एंडोरेंस धीरे धीरे कम होने लगती है। और योग कहता है चलना ही जीवन है, मोशन इज लोशन। प्राण का प्रवाह तभी संतुलित रहता है जब हमारा शरीर गतिशील रहता है। दूसरा कारण है पुअर पोस्चर, जो हमारे स्ट्रेंथ एंडोरेंस को कमजोर कर रहा है। गलत मुद्रा। एक प्रश्न पूछता हूं, अभी आप कैसे बैठे हैं, कैसे खड़े हैं, कैसे घर में बैठते हैं? क्या आपकी रीढ़ सीधी है? क्या कंधे पीछे हैं? क्या गर्दन झुकी हुई है? यदि नहीं, तो आप धीरे धीरे अपने शरीर को कमजोर बना रहे हैं। पुअर पोस्चर के परिणाम जानते हैं? गर्दन दर्द, कमर दर्द, कंधों में जकड़न, कोर की कमजोरी, जल्दी थकान, श्वास क्षमता में कमी और कार्य क्षमता में गिरावट, हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है। यदि किसी भवन की नींव टेढ़ी हो साथियों, फाउंडेशन ही टेढ़ा हो, बीम ही टेढ़ा हो, कॉलम ही टेढ़ा हो, तो आप क्या चाहते हैं? चाहे दीवारें कितनी भी सुंदर क्यों न हो जाए, इंटीरियर आप करवा लीजिए, भवन अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा। ठीक उसी प्रकार हमारी रीढ़, स्पाइन हमारे शरीर की नींव है। और आज नियमित व्यायाम का अभाव, जो फिजिकल इनएक्टिविटी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं समय नहीं मिलता, 95% लोग यही कहते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद कहते हैं, पहले तो कहेंगे कि हमें समय नहीं मिलता, और फिर कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है जानते हैं? समय नहीं मिलता या प्राथमिकता नहीं है। जरा गौर फरमाइए, वास्तविकता क्या है? प्राथमिकता की कमी है या समय की कमी? यदि हम प्रतिदिन मोबाइल पर 2 घंटे, सोशल मीडिया पर 1 घंटे, टीवी पर 2 घंटे दे सकते हैं, तो क्या 30 मिनट योग पर क्यों नहीं दे सकते? और एक्सरसाइज की कमी के कारण होता क्या जानते हैं? हमारी मसल मास घटने लगती है, बोन डेंसिटी कम हो सकती है, स्टेमिना घट जाता है, हमारी हार्ट फिटनेस प्रभावित हो जाती है साथियों, और धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म धीरे पड़ जाता है। और मोटापा, ये चौथा कारण है, ओबेसिटी, शरीर का अतिरिक्त वजन। सिर्फ देखने की समस्या नहीं है, देखने में बुरा लगता, अच्छा लगता, ये बात छोड़िए, यह हमारे पूरे शरीर पर अतिरिक्त बोझ है। और जरा कल्पना कीजिए, यदि आप रोज 15 से 20 किलो का बैग उठाकर चलें, तो क्या जल्दी नहीं थकेंगे? तो मोटापे में हमारे शरीर पर हर समय यही कार्य होता है, और इसकी वजह से हमारे घुटनों पर दबाव, हिप्स पर दबाव, हृदय पर अतिरिक्त कार्यभार, फेफड़ों की कार्य क्षमता में कमी, जल्दी थकान, हमारी जो मोबिलिटी है, गतिशीलता, इसमें कमी आ जाती है। और बढ़ती आयु, एजिंग, इसे कौन इनकार कर सकता है? क्योंकि आयु बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक है, पर इसके साथ कमजोर होना अनिवार्य नहीं है। एजिंग हो सकता है, हेल्दी एजिंग भी हो सकता है। और वैज्ञानिक रूप से अगर मैं बात करूं, तो 40 वर्ष के बाद यदि व्यक्ति निष्क्रिय रहे, तो मसल मास धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि योग, नियमित गतिविधि और संतुलित पोषण इस प्रक्रिया की गति को कम करने में सहायक हो सकते हैं। और योग क्या सिखाता है जानते हैं? उम्र शरीर की होती है, उत्साह की नहीं। और गलत खान पान साथियों, अगर मैं इस विषय पर बात ना करूं, पुअर न्यूट्रिशन, यदि हमारे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स, विटामिन, मिनरल्स ना मिले, तो हमारी मांसपेशियां कैसे मजबूत होंगी? और जो हम अक्सर जंक फूड ले लेते हैं ना, इसका प्रभाव जानते हैं? ऊर्जा जल्दी तो मिल जाती है, लेकिन जल्दी समाप्त भी हो जाती है। स्पाइक देता है लोन का पैसा, शरीर को पोषण नहीं मिलता, और रिकवरी हमारी धीमी हो जाती है। सूजन, इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है। और तनाव, स्ट्रेस, जो बड़ा पॉपुलर वर्ड है ना, बच्चे भी कहते हैं बड़ा स्ट्रेस है,
क्या मानसिक तनाव भी हमारे शरीर की शक्ति कम कर सकता है? तो सुन लीजिए, हाँ, जब हम तनाव में रहते हैं ना, तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है और दीर्घकालीन तनाव के कारण हमारी मांसपेशियों की रिकवरी प्रभावित होती है, नींद खराब होता है, थकान बढ़ती है, प्रेरणा कम हो जाती है और अभ्यास की निरंतरता टूट जाती है। और अपर्याप्त नींद, स्लीप डिप्राइवेशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, यदि आप केवल 4 से 5 घंटे सोते हैं तो आपका पूरा शरीर पूर्ण रिकवरी नहीं कर पाता, क्योंकि नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन का स्राव होता है, मांसपेशियों की मरम्मत होती है, मस्तिष्क नई जानकारी को व्यवस्थित करता है और ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है। और आज तो देख ही रहे ना कि अनियमित योग अभ्यास कुछ लोग करते हैं, कभी किए कभी नहीं। कई लोग 1 दिन 2 घंटे योग करते हैं, फिर 5 दिन कुछ नहीं। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, ये 3 शब्द मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलता हूं, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। प्रतिदिन 30 मिनट ही कर लीजिए, सप्ताह में 1 दिन 3 घंटे से अधिक प्रभावी है। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस जिसका आज मैं बात कर रहा हूं, इसके करने के, विकसित करने के लाभ जानते हैं? यदि हम नियमित योग करें और स्ट्रेंथ एंडोरेंस विकसित करें तो हमें क्या मिलेगा, आप पूछेंगे? तो एक नया जीवन मिलेगा, शारीरिक लाभ होंगे, फिजिकल बेनिफिट्स, आपको मजबूत मांसपेशियां मिलेगी, स्ट्रॉन्ग मसल्स। योग हमारे शरीर की बड़ी एवं छोटी दोनों मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जिससे हमें बेहतर शक्ति, बेहतर सहन शक्ति, बेहतर नियंत्रण मिलता है। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। भार वहन करने वाले योगासन, जो वेट बियरिंग आसनाज कहते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। हमारी बेहतर संतुलन मिलते हैं, गिरने की जोखिम कम हो जाता है। खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है संतुलन। बेहतर लचीलापन प्राप्त होता है। जब हमारा शक्ति और फ्लेक्सिबिलिटी साथ विकसित होते हैं, तभी शरीर वास्तव में कार्यक्षम, इफिशिएंट बनते हैं। चोट का जोखिम कम हो जाता है। हमारी मजबूत मांसपेशियां जोड़ों को बेहतर सहारा देती है। और मेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। नियमित योग से हमारे ध्यान बढ़ता है, निर्णय क्षमता सुधरती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक सहनशक्ति विकसित होती है, तनाव प्रबंधन बेहतर होता है और इमोशनल बेनिफिट भी है। जब ये शक्ति जिसकी बात कर रहा हूं, ये सिर्फ हमारे शरीर की नहीं होती, भावनाओं की भी होती है। और योग हमें सिखाता है धैर्य, संयम, आत्मनियंत्रण, सकारात्मक दृष्टिकोण। जो व्यक्ति कठिन आसन में शांत रहता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रह सकता है। साथियों, ये संबंध है। और इससे हमारे सोशल बेनिफिट्स भी हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति को देखेंगे, उसका परिवार के साथ अधिक सक्रिय रहता है, समाज में प्रेरणा बनता है, दूसरों की सहायता करने में सक्षम होता है, सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। और इसके प्रोफेशनल बेनिफिट्स भी हैं। आज कंपनियां केवल बुद्धिमान नहीं, ऊर्जावान कर्मचारियों को भी महत्व देती है, क्योंकि मजबूत शरीर का अर्थ है अधिक प्रोडक्टिविटी, कम सिक लीव, बेहतर लीडरशिप, अधिक कार्य क्षमता, लंबी कार्य क्षमता। और अंत में स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि योग का अंतिम लक्ष्य केवल मांसपेशियां बनाना नहीं, बल्कि आत्म जागरण है। भगवद गीता 6ठा अध्याय के 5वां श्लोक कहती है, उद्धरेदात्मात्मनम नात्मानमोशावदेत, अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने प्रयासों से अपना उत्थान करना चाहिए। और नियमित योग अभ्यास आपको अनुशासन, आत्मविश्वास और आत्म जागरूकता का विकास कराता है। एक युवा खिलाड़ी हर प्रतियोगिता में हार जाता था। उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतनी अभ्यास करता हूं फिर भी जीत क्यों नहीं पाता? तो गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तुम केवल शक्ति बढ़ा रहे हो, सहन शक्ति नहीं। उन्होंने प्रतिदिन योग, प्राणायाम और ध्यान कराया और कुछ महीने बाद उसने केवल प्रतियोगिता नहीं जीती, उसने अपने मन पर भी विजय प्राप्त कर ली। तो साथियों, अपने आप से पूछिए,
क्या मैं पूरे दिन पर्याप्त सक्रिय रहता हूं? क्या मेरी बैठने की मुद्रा सही है? क्या मैं अपने शरीर को सही पोषण देता हूं? क्या मैं तनाव को नियंत्रित करता हूं? क्या मैं प्रतिदिन योग के लिए समय निकालता हूं? क्या मैं केवल मजबूत दिखना चाहता हूं या वास्तव में मजबूत बनना चाहता हूं? साथियों, ये जो कमजोरी है ना, स्ट्रेंथ के उल्टा अचानक नहीं आती। वह रोज रोज की छोटी छोटी गलत आदतों का परिणाम होती है। और उसी प्रकार शक्ति भी एक दिन में नहीं बनती, वह प्रतिदिन किए गए अनुशासित अभ्यास का परिणाम होती है। और आज का संदेश अपने हृदय में अंकित कर लीजिए स्वर्णाक्षरों में। शरीर को आराम की नहीं, सही उपयोग की आवश्यकता है। और योग केवल आपको मजबूत नहीं बनाता, बल्कि आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो जीवन की हर चुनौती को धैर्य, संतुलन और सहन शक्ति के साथ स्वीकार कर सके। साथियों, हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या है यह जाने, वैज्ञानिक एवं योगिक आधार जाने, कमजोरी के कारण को भी जाना और इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ क्या होते ये सब जाना। अब हम व्यवहारिक अभ्यास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करेंगे, क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब हम जीवन में उसे उतारें। और आज हम ऐसे योगासनों का अभ्यास सीखेंगे जो हमारे पूरे शरीर की शक्ति, सहन शक्ति, संतुलन, लचीलापन और कार्य क्षमता, फंक्शनल फिटनेस को विकसित करते हैं। क्योंकि योगासन केवल हमारे शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि शरीर, श्वास और चेतना को एक सूत्र में बांधना, यही तो योग है। और योगाभ्यास हम लोग कर रहे हैं ना, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग पूरे नियम से भी अवगत होंगे, क्योंकि योग खाली पेट या हल्का भोजन के बाद करना चाहिए। अगर आपने हल्का भोजन किया है तो 3 से 4 घंटे बाद ही अभ्यास कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपका बाउल और ब्लैडर दोनों पूर्णतः खाली हो। शरीर को हल्के वार्म अप से हम हर दिन तैयार करते हैं। और प्रत्येक आसन में आप श्वास को सिंक्रोनाइज कीजिए, सामान्य रखिए। शरीर पर जबरदस्ती नहीं करना होगा। अपने दर्द और खिंचाव में अंतर समझिए। एक दर्द है और एक स्ट्रेच है। आप सीमा तक पहुंचिए, उसे बहुत ज्यादा यानी कि 1-2% तक पहुंचिए, उससे ज्यादा दर्द मत दीजिए। और अभ्यास के अंत में हमें आराम, शवासन या हम जो कूलिंग प्राणायाम लेते हैं, मेडिटेशन, ये सब जरूर करना। सूर्य नमस्कार हम अक्सर सप्ताह में 1 दिन करने का प्रयास करते हैं, कर ही लेते हैं, है ना। अगर मैं सिर्फ सूर्य नमस्कार ही डेली कराऊं तो फिर बाकी आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन सूर्य नमस्कार मैं यह बताऊं, बेशक हम हर दिन नहीं कर पाते हैं, क्यों सबसे महत्वपूर्ण है जानते हैं? यदि कोई एक योगाभ्यास हमारे पूरे शरीर की शक्ति और सहन शक्ति को विकसित कर सकता है तो वह है सूर्य नमस्कार। इसमें लगभग पूरे शरीर की प्रमुख मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। इसमें हमारे चेस्ट, शोल्डर, बैक, कोर, ग्लूट्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स सभी होते हैं, क्योंकि यह 12 चरणों का एक पूर्ण चक्र बनता है। और श्वास के साथ प्रत्येक स्थिति बदलते हैं। आरंभ में 5 चक्र, धीरे धीरे 12 से 24 चक्र, 11 चक्र, 9 चक्र तक बढ़ाया जा सकता है। तो यह तो आपकी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार होता है। इससे हमारे पूर्ण शरीर मजबूत होते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस विकसित होती है, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बेहतर होते हैं, वजन नियंत्रण में सहायता देता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय होता है। सूर्य नमस्कार के दौरान कुछ सावधानियां अवश्य हमें रखना चाहिए। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, कोई हार्ट डिजीज है, हाल की कोई सर्जरी है या गंभीर पीठ घुटने की समस्या है तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही करें। और अगर प्रेगनेंसी है तो इसमें संशोधित अभ्यास की आवश्यकता हो सकती है। तो एक्सपर्टाइज के अनुसार आप योग गुरु के निर्देशन पर ही करें। और कुछ लोग सामान्य गलतियां जो करते हैं, बिल्कुल जल्दी जल्दी फटाफट करने लग जाते हैं, सांस को रोक लेते हैं, कमर पर बहुत अधिक दबाव डाल देते हैं। इसी तरह से फलकासन जैसे प्लैंक पोज हम करते हैं, अब हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन कर ही लेते हैं। यह हमारी संपूर्ण शरीर की शक्ति का परीक्षण भी है और विकास भी। प्लैंक टेस्ट करता है ना, क्योंकि इसमें हमारी हथेलियां कंधों के नीचे होती है, शरीर सीधी रेखा में होती है, कोर सक्रिय रखना होता है और गर्दन न्यूट्रल रखना होता है।
जिसमें हम 20 से 60 सेकेंड, 4 मिनट, 3 मिनट, जितना भी अपना श्रद्धा होता रखते हैं। इससे हमारे कोर मजबूत होते हैं, शोल्डर मजबूत होते हैं, आर्म्स मजबूत होते हैं, बैक स्थिर होते हैं, इंडोरेंस विकसित होते हैं। और सावधानियां हमें लेनी होती है कि कमर के नीचे झुकने नहीं देना होता है। इसमें भी कुछ लोग गलतियां कर लेते हैं, पीठ ढीला छोड़ देते हैं, कान कंधों की ओर उठा लेते हैं, सांस रोक लेते हैं, या फिर बट एरिया को बहुत उठा लेते हैं या बहुत नीचे कर लेते हैं। चतुरंग दंडासन, यह योग का प्राकृतिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं इसे। और यह फलकासन से नीचे आते हैं। कोहनियां लगभग 90 डिग्री तक मोड़ना होता है, शरीर सीधा रखना होता है, यानी कि हम एल्बो प्लैंक में आ जाएं, यही समझ लीजिए। इससे हमारे चेस्ट मजबूत होते हैं, आर्म्स मजबूत होते हैं, कोर सक्रिय होते हैं और फंक्शनल स्ट्रेंथ विकसित होती है। और यहाँ हमें प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना होता है, एटलीस्ट शुरुआती में। अधोमुख श्वानासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, हम अपने हाथ एवं पैर जमीन पर रखते हैं, कूल्हे को ऊपर उठा लेते हैं और शरीर हमारा उल्टे भी आकार में हो जाती है ना। इससे हमारे कंधे मजबूत, बैक लंबी एवं मजबूत होती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है। यहाँ भी कुछ लोग गलतियां कर बैठते हैं, पीठ गोल कर लेते हैं और घुटने को जबरदस्ती सीधा करने का प्रयास करते हैं। वीरभद्रासन हम करते हैं, 1 और 2, 3 करते हैं, एक पैर आगे करते हैं, दूसरा पैर पीछे करते हैं, घुटना मोड़ते हैं, हाथ फैलाते हैं, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे पैर मजबूत हो रहे हैं, ग्लूट सक्रिय हो रहे हैं, कोर स्थिर हो रहे हैं, बैलेंस बेहतर मिल रहा और मेंटल कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यहाँ हमें घुटने पंजे की दिशा में रखना होता है, यानी कि पंजे के अंदर ही घुटना रखना होता है, इससे आगे ज्यादा झुकाना नहीं होता है। हम उत्कट आसन करते हैं, जिसे पैर चेयर पोज स्क्वाट कहते हैं। अपने पैरों को साथ रखते हैं, घुटने को मोड़ते हैं, कूल्हे पीछे ले जाते हैं और हाथ ऊपर रखते हैं। इससे हमारे क्वाड्रिसेप्स मजबूत होते हैं, ग्लूट्स मजबूत होते हैं, कोर सक्रिय होते हैं, स्टेमिना बढ़ती है। और यहाँ भी कई लोग गलती कर देते हैं, घुटने बहुत आगे लेके चले जाते हैं, अपने पंजे से आगे बढ़ा देते हैं और कमर को गोल कर लेते हैं। तो ये नहीं करना। हम नौकासन करते हैं, नवासन, बैठ के पैर ऊपर उठा देते हैं, हाथ आगे रखते हैं और रीढ़ को सीधी रखते हैं। तो इससे हमारे कोर को मजबूती मिलती है, हिप फ्लेक्सस सक्रिय होते हैं, बैलेंस विकसित होता है। हम ब्रिज पोज सेतु बंधासन करते हैं, पीठ के बल लेटते हैं, घुटने मोड़ते हैं और कूल्हे ऊपर उठा देते हैं ना, जिससे हमारे ग्लूट्स मजबूत होते हैं, हैमस्ट्रिंग सक्रिय होते हैं, बैक मजबूत होते हैं, हिप स्टेबिलिटी बेहतर होता है। हर दिन हम शुरू में तो बहुत करते थे वृक्षासन, अभी थोड़ा सा ट्रिपोज घट गया है, तो एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, दूसरा पैर जांघ पर रख लेते हैं और हाथ नमस्कार में चेस्ट के सामने या ऊपर भी ले जाते हैं। इससे हमारे बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, लेग स्ट्रेंथ और मानसिक एकाग्रता मिलती है। साइड प्लैंक हम करते हैं, जिसे वशिष्ठ आसन कहते हैं। ये बड़ा टफ होता है। साइड प्लैंक, शरीर को सीधा रखते हैं, इससे हमारे ओब्लिक मजबूत होते हैं, जो लव हैंडल है दोनों साइड वाले, शोल्डर स्टेबिलिटी मिलते हैं, रिस्ट स्ट्रेंथ मिलते हैं और संपूर्ण कोर सक्रिय हो जाते हैं। स्ट्रेंथ इंडोरेंस योगा फ्लो, है ना। आज स्ट्रेंथ इंडोरेंस की बात कर रहे हैं ना, तो योगा फ्लो यानी कि एक दूसरे से, यदि आप संपूर्ण शरीर विकसित करना चाहते हैं तो एक क्रम में हम करेंगे। पहले सूर्य नमस्कार, फिर फलकासन, फिर चतुरंग, अधोमुख श्वानासन, वीरभद्रासन, उत्कटासन, नौकासन, सेतु बंधासन और फिर शवासन। ये सब की शुरुआत हम वृक्षासन से कर सकते हैं। तो यह एक संपूर्ण फुल बॉडी कंडीशनिंग क्रम है। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए अगर प्राणायाम की बात करें तो उज्जाई प्राणायाम, जो कि हमारी सहन शक्ति, फेफड़ों की कार्य क्षमता, मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। हम नाड़ी शोधन हर दिन कर रहे हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को संतुलित करती है, रिकवरी बेहतर बनाता है और स्ट्रेस को कम करता है। भस्त्रिका हम बहुत कम ही करते हैं, क्योंकि यह हीटिंग इफेक्ट देता है और हर दिन हम लोग अपने वार्मिंग अप के लिए कुछ और करते हैं। तो भस्त्रिका से आपको ऊर्जा मिलेगी, फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, ऑक्सीजन उपयोग में सुधार आएगा और हाई बीपी या गंभीर हृदय रोग में विशेषज्ञ के सलाह से ही आपको भस्त्रिका करना चाहिए। भ्रामरी जो हर दिन हम लोग करते हैं, हमारे मानसिक तनाव को घटाता है, ध्यान को बढ़ाता है और रिकवरी बेहतर करता है। और अपने हर दिन के सेशन में हम ध्यान जरूर करते हैं, चाहे 2 ही मिनट करें, 1 ही मिनट करें। स्ट्रेंथ साथियों
केवल हमारे शरीर में नहीं, मन में भी विकसित होती है। जब प्रतिदिन अगर हम 10 से 15 मिनट कर सकें, अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें, तो कल्पना कीजिए हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। प्रत्येक श्वास नई शक्ति, प्रत्येक निश्वास थकान बाहर कर रही है। जब हम इनहेल कर रहे हैं तो पावर मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, और जब हम एक्सहेल कर रहे हैं तो हमारा बॉडी डिटॉक्स हो रहा। और ये रिलैक्सेशन टेक्निक जो हम शवासन में करते हैं ना, लगभग दूसरे तीसरे दिन जब भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हम शवासन में जाते ही हैं। आपको ऐसा लगे तो आप हर अभ्यास के बाद भी 10 सेकेंड का, 20 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट का शवासन कर सकते हैं। इससे हमारे मसल रिकवरी हो जाते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर संतुलित हो जाते हैं, मानसिक शांति मिलती है, हार्मोनल रिकवरी होता है। जब भी आपको लगे तो आप रिलैक्सेशन शवासन में जा सकते हैं। और योग निद्रा सप्ताह में 2 से 3 बार हमें करना चाहिए। हम अभी तक तो लंबा नहीं कर पाए हैं। यह योग निद्रा 20 मिनट का होता है और यह हमारे पूरे संपूर्ण शरीर एवं मन की गहरी रिकवरी में सहायता हो सकती है। इसे आप गृह कार्य में ले सकते हैं। आप घर पर योग निद्रा का अभ्यास कीजिए, क्योंकि यहाँ 20 मिनट तो कराएंगे तो बाकी सब हो नहीं पाएगा। और अभ्यास के दौरान कुछ सामान्य गलतियां लोग कर बैठते हैं। केवल गति पर ध्यान देते हैं, डायनामिक बना देते हैं, श्वास भूल ही जाते हैं कि कभी इनहेल एक्सहेल होल्ड करना है और दूसरे से तुलना करना। ये गलतियां हैं। हमें दूसरे से तुलना नहीं करना। हम अपने आप में यूनिक हैं हर रूप में। अगर कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत बुरा भी कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर सुधार करना है। निरंतर कुछ ना कुछ सुधार लाना है। हमें अपने शरीर पर अत्यधिक दबाव नहीं डालना है। और दर्द अगर हो रहा तो इसे नजरअंदाज नहीं करना है। अगर डॉक्टर की जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाइए, सिकाई करवाइए, मेडिसिन लीजिए, डायग्नोस्टिक कराइए, एक्सरे करवाइए। कोई भी दर्द अगर कहीं है, कोई एब्नॉर्मलिटी है, तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, क्योंकि यह और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, क्रिटिकल हो सकते हैं। और कई लोग शवासन करते ही नहीं, बीच में उठ के चला जाते हैं। तो ये शवासन हमारे कंप्लीट बॉडी को रिलैक्सेशन करता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, यानी योग प्रत्येक कार्य को उत्कृष्ट बनाता है। जब हमारा पूरा शरीर शक्तिशाली होगा ना, तो जीवन का प्रत्येक कार्य सहज हो जाएगा। अनावश्यक तनाव छोड़कर सजगता और सहजता के साथ किया गया अभ्यास ही वास्तविक योग है। इसलिए योग में केवल अधिक करना महत्वपूर्ण नहीं है, सही करना अधिक महत्वपूर्ण है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद पूछिए अपने आप से कि क्या मैं योग को केवल स्ट्रेचिंग समझता हूं? क्या मैं प्रत्येक आसन में श्वास पर ध्यान देता हूं? क्या मैं अभ्यास के बाद पर्याप्त विश्राम करता हूं? क्या मैं अपने शरीर की सीमाओं का सम्मान करता हूं? आज आपने केवल योगासन नहीं सीखे, आप अपने शरीर को मजबूत बनाने का एक वैज्ञानिक प्रणाली सीखिए। सूर्य नमस्कार हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हल्कासन शक्ति देता है, वीरभद्रासन साहस देता है, वृक्षासन संतुलन देता है और शवासन इन सब को स्थायी बनाता है। योग का उद्देश्य केवल मजबूत मांसपेशियां नहीं, बल्कि ऐसा शरीर बनाना है जो जीवन भर स्वस्थ है, कार्यक्षम, संतुलित और ऊर्जावान बना रहे। साथियों, हमारा सेशन अधूरा रहेगा अगर हम विश्राम, आगे न्यूट्रिशन की बात न करूं। आप पूछेंगे कि क्या केवल योगासन करना ही पर्याप्त है? यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा योग करें, लेकिन पूरे दिन जंक फूड खाएं, पानी कम पिएं, रात 2 बजे सोएं, तनाव में रहें, तो क्या शरीर वास्तव में कमजोर नहीं हो जाएगा? क्या मजबूत बन जाएगा योग के बावजूद भी? योग केवल व्यायाम नहीं है, कंप्लीट लाइफ स्टाइल, संपूर्ण जीवन शैली है। और इसके लिए हमें पोषण, जो हमारी शक्ति का वास्तविक ईंधन है। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि किसी महंगी कार में आप खराब गुणवत्ता वाले ईंधन डाल देंगे तो क्या होगा? उसका इंजन लंबे समय तक सही चलेगा? निश्चित रूप से नहीं। ठीक यही हाल हमारे शरीर का होता है। हमारा शरीर भी भोजन से ही चलता है। आप जैसा भोजन करेंगे वैसा ही शरीर बनेगा। योग कहता है जैसा अन्न वैसा मन, और आधुनिक विज्ञान कहता है यू आर व्हाट यू ईट। दोनों का संदेश तो एक ही है ना। और स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या चाहिए जानते हैं? इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे मांसपेशियों के निर्माण और उनकी रिकवरी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और इसके स्रोत को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कोई सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं।
मैं सामान्य स्रोत जो हमारे घर में रहते हैं, मूंग, मसूर, उड़द, चना, राजमा, सोया, पनीर, दही, अंकुरित अनाज, दूध, ये सब सामान्य स्रोत हैं। हमें चाहिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। यह हमारे शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं और इनके स्रोत भी बिल्कुल आम हैं। ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, जौ, बाजरा, ज्वार, रागी, शकरकंद, ये सब मुख्य स्रोत हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का। हेल्दी फैट्स, हमारे शरीर को हार्मोन संतुलन एवं ऊर्जा के लिए स्वस्थ वसा भी चाहिए और इनके स्रोत भी हमारे घर में ही होते हैं, थोड़ा महंगा बेशक होते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, अलसी है, तिल है, मूंगफली। और विटामिन और मिनरल साथियों, ये तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं, जो कि मिलते हैं हरी सब्जियां, बहुत महंगी तो नहीं है, मौसमी फल, गाजर, चुकंदर, पालक, आंवला, इससे हमें विटामिन और मिनरल वो होते हैं। मैं कोई सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। और आपको क्या नहीं खाना चाहिए, डोंट्स, तो जहां संभव हो इनका सेवन सीमित रखिए। अत्यधिक तला हुआ भोजन, जिसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं, अत्यधिक मीठे पेय, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, बार बार फास्ट फूड, अत्यधिक प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ जो पैकेज में आए हैं अट्रैक्टिव पैकिंग के साथ, अत्यधिक चीनी और नमक, इसे कम कीजिए, ना कीजिए। और जल सेवन साथियों, अक्सर हर सेशन में मैं लगभग बोलता हूं हाइड्रेशन। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग तो जल से ही बना है ना, और यदि पानी कम होगा हमारे शरीर में तो हमारी मांसपेशियां जल्दी थकेंगी, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रखना कठिन होगा, रिकवरी धीमी होगी, ध्यान और ऊर्जा प्रभावित हो सकते हैं। और खासकर योग साधकों के लिए सुझाव है साथियों, सुबह उठकर पर्याप्त पानी पीजिए, 1 लीटर संभव है तो पीजिए, 2 ग्लास पीजिए। अभ्यास से पहले हल्का जल सेवन कीजिए, बीच बीच में भी अभ्यास के दौरान जरूर एक बोतल लाइए, आधा लीटर, 1 लीटर, 200 ग्राम, कितना का भी, और जैसे थोड़ा सा मुंह सूखे, ओठ सूखे, घूट घूट ले लीजिए। और अभ्यास के बाद शरीर की आवश्यकता के अनुसार जल एवं प्राकृतिक पेय आप ले सकते हैं। और नींद, यह हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में है। कई लोग सोचते हैं कम सोकर ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा कमा लेंगे, पता नहीं कहां लेके जाएंगे ज्यादा कमा के रुपया। लेकिन विज्ञान कहता है कम नींद कम क्षमता। नींद के दौरान हमारी मांसपेशियों की रिकवरी होती है, ग्रोथ हार्मोन सक्रिय होता है, मस्तिष्क स्वयं को व्यवस्थित करता है, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना, जो कोरोना काल में समझे थे, प्रतिरक्षा तंत्र, ये मजबूत होता है। और अगर मैं यौगिक सुझाव आपको दो साथियों, तो सोने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लीजिए, 5 मिनट नाड़ी शोधन कर लीजिए, 10 मिनट ध्यान कर लीजिए। अगर दिन बहुत ज्यादा व्यस्तता है तो सोने से पहले कर सकते हैं ना, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी में सुधार आएगी। और ये रिकवरी जहां वास्तविक विकास होता है। अभ्यास हमारे शरीर को चुनौती देता है, लेकिन ये रिकवरी ही है जो हमारे शरीर को मजबूत बनाती है। रिकवरी के बिना थकान बढ़ जाती है, चोट की जोखिम बढ़ जाती है, प्रगति रुक जाती है। और ये रिकवरी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके 5 पिलर्स हैं। पहला तो संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी, अच्छी नींद, शवासन, योग निद्रा। एक युवक जिम जाता था साथियों, भारी वजन उठाता था, लेकिन जल्दी थक जाता था। उसने योग गुरु से पूछा, मेरी शक्ति क्यों नहीं बढ़ रही? तो गुरु ने कहा, तुम कितनी देर सोते हो? उसने कहा 4 घंटे। क्या खाते हो? जो मिल जाए। गुरु मुस्कुराए, तुम अभ्यास कर रहे हो लेकिन अपने शरीर को बनने का अवसर नहीं दे रहे। उसने योग, उचित भोजन और नियमित नींद अपनाई, और कुछ महीने बाद ही जानते हैं, उसे केवल शक्ति ही नहीं मिली, सहन शक्ति भी प्राप्त हुई। एक 65 ईयर्स लेडीज की बात करता हूं मैं साथियों। वो घुटने के दर्द से परेशान रहती थी, 5 मिनट भी चलना कठिन था। उन्होंने प्रतिदिन हल्का योग, प्राणायाम, संतुलित भोजन और नियमित ध्यान करना शुरू किया। अब विश्वास कीजिए, 1 वर्ष बाद वो प्रतिदिन 5 किलोमीटर पैदल चलने लगी। ये हमारे पड़ोस की घटना है। उन्होंने कहा, मैंने उम्र नहीं बदली, मैंने अपनी आदतें बदल ली।
और एक राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी साथियों हर प्रतियोगिता के अंतिम दौर में थक जाता था और कोच ने केवल एक परिवर्तन किया, हर दिन 30 मिनट योग, और 3 महीने बाद उसकी शक्ति पहली जैसी थी, लेकिन सहन शक्ति कई गुना बेहतर हो गई थी। उसने कहा, मैंने पदक मैदान में नहीं, योग मैट पर जीता था। तो साथियों, मैं चाहता हूं कि सभी साधक अपनी आंख बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर का सम्मान करता हूं? क्या मैं केवल दिखने के लिए फिट होना चाहता हूं या वास्तव में स्वस्थ रहना चाहता हूं? क्या मैं प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट अपने शरीर को देता हूं? क्या मैं अपने भोजन को दवा मानता हूं या केवल स्वाद? सेहत के लिए खाता हूं या स्वाद के लिए? क्या मेरी नींद मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल है? क्या मेरा मन भी उतना ही मजबूत है जितना मैं अपने शरीर को बनाना चाहता हूं? तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, जॉइंट मोबिलिटी, वार्म अप, सूर्य नमस्कार, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, प्राणायाम, ध्यान, ये हर दिन हम करते हैं। और प्रत्येक दिन अगर कहीं मौका मिलता है तो लिफ्ट की जगह सीढ़ी का उपयोग कीजिए, पर्याप्त जल पीजिए, सही मुद्रा में बैठिए और रात में बिल्कुल हल्का भोजन कीजिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाइए, 10 मिनट ध्यान कीजिए, समय पर सोइए। और वीकली प्रोग्रेस प्लान, पहला सप्ताह सही तकनीक सीख लीजिए, दूसरा सप्ताह सूर्य नमस्कार की संख्या धीरे धीरे बढ़ाइए और तीसरा सप्ताह कठिन आसनों में स्थिरता लाइए और चौथा सप्ताह अपनी सहन शक्ति, संतुलन और रिकवरी का मूल्यांकन कीजिए। हम लोग ये हर दिन कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म प्लान में 3 महीने में आप महसूस करेंगे कि बेहतर शक्ति हो गई, बेहतर सहन शक्ति हो गई, बेहतर पोस्चर हो गया और 6 महीने बाद आपका संपूर्ण शरीर अधिक कार्यक्षम हो गया है, फटीग कम हो गए, कॉन्फिडेंस अधिक हो गए। 6 महीना हम लोग का सेशन से ज्यादा हो गया, अब 1 वर्ष होगा और 1 वर्ष बाद आप महसूस करेंगे कि स्वस्थ शरीर आपको मिला है, मजबूत मन मिला है और संतुलित जीवन मिला है। और ये सबसे बड़ी बात जो मिली है ना, वो योगमय व्यक्तित्व तो मिला है। तो आज एक संकल्प लीजिए, अपने दोनों हाथ हृदय पर रखिए और मेरे साथ दोहराइए साथियों कि मैं अपने शरीर का सम्मान करूंगा, मैं प्रतिदिन योग का अभ्यास करूंगा, मैं अपने भोजन को औषधि बनाऊंगा, मैं पर्याप्त विश्राम करूंगा, मैं केवल शक्ति नहीं सहन शक्ति भी विकसित करूंगा, मैं अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित विकास करूंगा। साथियों, आज हमने केवल स्ट्रेंथ एंडोरेंस नहीं सीखी, हमने जीवन का एक गहरा सत्य सीखा है। दुनिया कहती है तेज दौड़ो और योग क्या कहता है जानते हैं? लंबी दूरी तक संतुलित चलो। दुनिया कहती है दूसरे से आगे निकलो, योग क्या कहता है जानते हैं? कल से स्वयं से बेहतर बनो। और आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, आपकी अपनी आलस्य की आदत, आपकी अनियमित दिनचर्या और आपके बहाने हैं। और जब आप प्रतिदिन योग मैट पर खड़े होते हैं ना, तो आप केवल आसन नहीं करते, आप अपने भीतर के डर, आलस्य, असंतुलन और कमजोरी को चुनौती देते हैं। यही वास्तविक विजय है। साथियों, हम स्वयं अपना मित्र भी हैं और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि आप अनुशासन, योग और सकारात्मक जीवन शैली अपनाते हैं तो आप स्वयं अपने सबसे बड़े मित्र बन जाते हैं। और पतंजलि योग सूत्र का यह अमर संदेश पूरे सत्र का सार प्रस्तुत करता है। सतु दीर्घ काल नैरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, यानी जो अभ्यास लंबे समय तक बिना रुके श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाता वही अस्थायी सफलता देता है। साथियों, याद रखिए, शक्ति आपको शुरुआत कराती है, सहन शक्ति, एंडोरेंस आपको मंजिल तक पहुंचाती है, अनुशासन, डिसिप्लिन आपको वहां बनाए रखता है और योग इन तीनों को जीवन भर स्थायी बनाता है। तो आज से यह निर्णय लेकर जाइए, मैं केवल फिट दिखने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ जीने के लिए योग करूंगा। मैं केवल मजबूत शरीर नहीं बल्कि मजबूत चरित्र भी बनाऊंगा। मैं केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि ऊर्जावान, सार्थक और प्रेरणादायक जीवन जीऊंगा। आइए अंत में हम सब मिलकर प्रार्थना करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। साथियों,
आज बहुत लंबा स्पीच है हमारा, और अंतिम संदेश यही कहना चाहूंगा कि जब हमारा शरीर शक्तिशाली होता है ना तो कार्य आसान हो जाते हैं, और जब मन सहनशील होता है ना तो चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं, और जब जीवन में योग जुड़ जाता है तो सफलता केवल लक्ष्य नहीं रहती, वह हमारी जीवन शैली बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में फिर से हम मिलेंगे। ऐसे करके भी करते हैं ना, ऐसे करके भी। सर कितनी देर तक ऊपर लगाना चाहिए? कितनी देर तक ऊपर लगाना चाहिए? देखिए आगे से क्या होता है, एक टाइम्स करते हैं, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे एक बार जैसे एक बार ठीक है, ये जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं, जो भी आपका इन्हेल करके जाना होगा, इन्हेल करके होल्ड ये वापस नॉर्मल, ये एक आइडियल है, लेकिन कम से कम 8:3 करना चाहिए, लेकिन हम आज तक 8:3 कभी नहीं किए, हम 1:8 करते हैं, ठीक है, 8:1 ही कर पाते हैं, क्योंकि 8:3 भी करेंगे तो ठीक रहता है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, सीखना भी करना, किसी एक चीज को अगर पूरा करना है तो रिक्वायरमेंट है, ये ही करते हैं, तो समझ का ऐसा नहीं करते हैं, सीखते भी नहीं करते हैं, मल्टीपल्स। चलिए स्ट्रेचिंग में आइए। आज शुक्र है बाबा जी चुप हो गए सिर्फ 56 मिनट्स में, मुझे तो लग रहा था चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। शवासन में आइए, शवासन, हाँ, दोनों के बीच 16 इंच का गैप रखिए, रिलैक्स। ये चिन्ह मुद्रा में लाइए, चिन्ह मुद्रा है, नॉर्मल सोना नहीं है, नॉर्मल लेटना नहीं है, शवासन है, ठीक है। कॉर्प एकदम रिलैक्स, रिलैक्स, सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अभी खींचतान बहुत हुआ है ना, रिकवरी जरूरी है, रिकवरी में ही हमारा ग्रो होता है। उस टाइम तो तोड़े थे, ठीक है, अब बिल्डिंग होगा जब हम घर जाके सोएंगे, आराम करेंगे, शांत बैठेंगे। एक्चुअल लाभ वो वाला है, ये तो तोड़ दिया हमने, ठीक है, डिजेनरेट करा दिया, अब जनरेशन होगा, रिलैक्सेशन, रिकवरी बोलते हैं, बहुत जरूरी होता है रिकवरी, रिकवरी होता है रिलैक्सेशन से। आइए स्ट्रेचिंग में दोनों पैर साथ में कीजिए, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए। सर स्ट्रेचिंग में दोनों पैर सटाइए, हटाइए, इनहेल, पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना खींच सकते हैं, इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, पूरा जितना खींच सकते हैं, कुछ टूटने का तो डर है नहीं, अपना शरीर कोई तोड़ भी नहीं सकता। रिलैक्स, इनहेल, इनहेल, रिलैक्स, इनहेल, इनहेल, लास्ट वन है, इनहेल, पूरा खींचिए, रिलैक्स। चलिए फिर से शवासन में आइए, शवासन, हाँ, शवासन मतलब वापस फुल शवासन, शवासन का मतलब हुआ पूरा पैरामीटर्स मीट कीजिए, थोड़ा सा गैप लीजिए, हाँ, शवासन यानी कि हम रेस्ट ले लिए हैं, है ना। अब दोनों हाथों को जेंटली यानी कि स्लोली अपने गर्दन के नीचे लाइए, दोनों हाथों को नीचे ले जाइए, पीछे, हाँ, पीछे ले जाइए। अब बायां करवट, दोनों घुटना एक साथ मोड़ लीजिए, दोनों घुटना मोड़िए पहले, हाँ, बायां करवट, ये। अब दायां करवट जाइए, धीरे धीरे जाइएगा, पटपट नहीं करना है यह। अब हाथ को खोल के जेंटली सपोर्ट लेता हुआ उठना है, सपोर्ट लेके। क्रंच में जो करते हैं लंबर पर लोड देते हैं, लंबर पर अभी नहीं देंगे, लंबर को बचा के रखेंगे, ठीक है, लंबर बचा रहे इसीलिए इतना तामझाम होता है एग्जिटिंग फ्रॉम शवासन से, नहीं तो हम सीधा उठ जाते ना, हम तो क्रंचेज कर ही रहे थे ना ऐसे ऐसे, यहाँ क्रंचेज नहीं करेंगे। आइए अब हम जाएंगे सीधा क्षणमुखी मुद्रा, जिसमें कि हमारे प्राणायाम तो हैं ही, रिलैक्सेशन है, और अगर आप ध्यान से करते हैं तो ध्यान का भी हिस्सा उसमें शामिल होगा। कोई भी चीज में ध्यान हो सकता है, आप कोई भी ड्यूटी भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आप जा रहे हैं और ध्यान रखिए अपने सांसों पर। फालतू चीज से जो अनवांटेड है, जो पर्पस ऑफ लाइफ आपका जीवन का उद्देश्य है, उसके अलावे अगर आप कहीं जा रहा है तो वो डेविएशन हुआ, और अपने उद्देश्य के प्रति सोचना, अपने सांसों के प्रति, वही ध्यान है। ध्यान के लिए जरूरी नहीं कि मैट पर आइए, आप काम करते करते भी ध्यान से हो सकते हैं, आप खाना खाते खाते भी ध्यान कर सकते हैं, माइंडफुल ईटिंग, आप उसकी खुशबू को लीजिए, रंग को लीजिए, स्वाद को लीजिए, वही ध्यान होगा।
ध्यान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि ये मेडिटेटिव पोज ही जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक कहलाएगा, ऐसी नहीं है। तो आइए हम अभी कहाँ ध्यान लेंगे? सबसे पहला अपने शरीर पर। दुनिया को तो छोड़ ही दीजिए, जैसे गेट में घुस गए दुनियादारी छोड़ के हम आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपने शरीर को लाइए। अब शरीर को अस्थिर करेंगे, शिथिल करेंगे, सहज करेंगे। अगर कहीं भी पेनफुल लग रहा है तो उससे पहले ईज कर लीजिए। पेनफुल स्टेट में बैठना नहीं है, वो फिर ध्यान नहीं लगेगा, उस दर्द में चला जाएगा। यहाँ नॉर्मल आगे, यहाँ देखिए चिन्ह मुद्रा में आइए, सीना को टाइट खुला हुआ, ये तीनों चीज सीध में रहेगा, सर, गर्दन और रीढ़, ये तीनों। अब आ गया। अब हम आते हैं क्षणमुखी के लिए, ठीक है। आज हम सिर्फ क्षणमुखी करेंगे, लेकिन 11x3 करेंगे, ठीक है। प्राणायाम बाईपास होगा, प्राणायाम की जगह यही होगा। आइए अंगुली को प्लेस कीजिए। आपका क्षणमुखी थ्रू है ना? थ्रू है ना सर? चलिए शीतली से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे। होल्ड के टाइम को बढ़ाइएगा आप लोग, ठीक है। धीरे धीरे खुद कोशिश कीजिए कि पहला 11x1 है उसमें जितना होल्ड का था, सेकेंड 1 जो कर रहे हैं उसमें बढ़ रहा कि नहीं। होल्ड के टाइम को बढ़ाइए। इनहेल, आंख बंद, होल्ड पर टाइम दीजिएगा, होल्ड को बढ़ाइए यथासंभव। पूरा कुलाहट आएगा, व्याकुलता होगा, व्यग्रता बढ़ेगा, इसे स्वाभाविक समझिए। जब होल्ड के टाइम है, बहुत ही असहज स्थिति आएगी, उसे सहन कीजिए, सहन कीजिए उसको, ठीक है। परिणाम वहीं से आएंगे, उस सहन शक्ति से परिणाम आएंगे। कोई खतरा नहीं है, हजारों साल से होते रहे। मैं कुछ भी नहीं ऐसा करा रहा हूं जो कि मतलब साइड इफेक्ट दे देगा, साइड बेनिफिट देगा, ठीक है। साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट देगा, ये समझ लीजिए। पहला सेट का लास्ट 2, रिलैक्स, आंख खोल लीजिए। पहला सेट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड सेट में जाएंगे। नॉर्मल हो जाइए, थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए, इधर उधर हिलना है, पैर को कुछ भी इधर उधर एडजस्टमेंट करना है, कर लीजिए। फिर सेकंड सेट में जाइए। अगेन ये सीना को चौड़ा, लेकिन चौड़ा करने का मतलब ये नहीं कि उठा हुआ, ऐसे उठा नहीं रहेगा, दर्द हो जाएगा तुरंत। ये नीचे ही रहेगा, नीचे होता हुआ फैल के यहाँ आएगा। ये सब जितना चीज मैं एड ऑन बोल रहा हूँ, ये साइड बेनिफिट के लिए, ठीक है। मेन बेनिफिट तो है ही, प्राणायाम का हिस्सा है तो हो ही रहा। इसके साथ साइड बेनिफिट और भी कई बेनिफिट्स आए जाए। आइए इनहेल, शीतली, प्रॉपर शीतली, मुंह खोल के ऐसे नहीं, पाइप नुमा बना के, ताकि वो फिल्टरिंग कर सके। जलंधर बंद भी लगाइएगा, कोशिश कीजिए तीनों बंद लगाने का। अगर तीनों बंद लग जा रहा तो उत्कृष्ट है। होल्ड के टाइम जलंधर बंद तो लगाना ही है, चिन टू चेस्ट। नाभि को भी पूरा पुल इन कीजिए उसी टाइम साइमल्टेनियस, ताकि कम समय में बेहतर परिणाम। नाभि को भी पूरा अंदर खींचिए, जो कोरिंग एज करते थे, और नीचे जो मूलाधार चक्र है उसको ऊपर की ओर अंदर की ओर खींचिए, तीनों चीज को, ठीक है। तीनों बंद जब लगते हैं तब प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हमारा बॉडी का होता है।
दूसरे सेट का लास्ट 2। रिलैक्स, रेस्ट, थोड़ा सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए। अदरवाइज हम तीनों सेट में आंख को नहीं खोलते हैं, लेकिन यहाँ खोलेंगे, ठीक है? क्योंकि आंख नहीं खोलेंगे तो आप अपने स्थिति को नहीं देखेंगे। अभी तो आप लोग प्रशिक्षु हैं ना, सिद्ध नहीं हुए। हम लोग अगर सिद्ध हो जाए तो फिर यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सिद्ध नहीं हुए, हम साधक हैं, हम प्रैक्टिशनर हैं, ठीक है? इसीलिए हमें खुद को आत्म आकलन की जरूरत होती है। जब हम उस लेवल में चले जाते हैं, जब फर्दर कोई करेक्शन नहीं चाहिए, तो उसे बोलते हैं सिद्ध। सिद्ध अभी नहीं हुए, उस यात्रा में हैं हम। चलिए स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट राउंड, अंतिम राउंड 11x1। आइए क्षणमुखी में आइए। जेना सर आइए क्षणमुखी। हाँ 11x1। इस बार और परफेक्टली खुद ही करेक्शन कीजिए, आत्म आकलन कीजिए कि मैं होल्ड का टाइम बढ़ा रहा हूँ क्या, तीनों बंध लगा रहा हूँ क्या, होल्ड की स्थिति में जो असहजता हो रही है उसको मैं सह पा रहा हूँ क्या। ये सवाल अपने आप से पूछिए। तीनों बंध को लगाइए, नाभि को पूरा अंदर की ओर पुल इन कीजिए, नीचे मूलाधार को पूरा ऊपर की ओर ऐसे खींचिए। ये सारा चीज कीजिए होल्ड के दौरान। जो हम इनहेल कर रहे हैं गर्दन से नीचे न जाए, ये चेहरा के लिए, तरुणामयी के लिए। बेसिकली ये सिर्फ हमारे फेस के लिए है, ठीक है? लेकिन हम इतने जोड़ दे रहे हैं साइड बेनिफिट के लिए, बंद वगैरह लगा के बैठ के, तो बेनिफिट बढ़ जाते हैं। मूलतः ये हमारे चेहरे के लिए है, ग्लोइंग फेस, क्योंकि यहां से डिटॉक्स हो रहे हैं, यहां एक्सेस ऑक्सीजन हम दे रहे हैं, ब्लड ला रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है? ब्लड आया, उसको होल्ड कर लिए, हमारे ब्रेन कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं, फोकसिंग पावर बढ़ जाते हैं। मूलतः ये खोपड़ी वाले हिस्सा के लिए है, ये क्षणमुखी, ठीक है? कीजिए, होल्ड को बढ़ाइए, ऑक्सीजन को वहीं रोक लीजिए। ब्रेन में ज्यादा देर तक ऑक्सीजन होल्ड करेगा, यानी कि जो मेमोरी हो जाते हैं, एजिंग इफेक्ट, मेमोरी लॉस, डिमेंशिया, तरह तरह के ये सब के खतरा घट जाएंगे। ये मेंटेनेंस हो रहा, समझिए, हमारे खोपड़ी वाले हिस्सा का। 4 बार और करेंगे प्रॉपर। इस बार एकदम प्रॉपर में आइए। लास्ट वन। रिलैक्स। देखिए अभी आपका बॉडी लग रहा होगा चिल, क्योंकि हम 33 टाइम्स शीतली कर चुके हैं, ठीक है? पता नहीं लगा। अभी बॉडी देखिए, आपको लग ही नहीं रहा होगा कि हम लोग इतना धमाधम करके आए हैं, ठीक है? अब वो हम चैंटिंग में आएंगे। ये होता है प्रॉपर रिजाइम। हम गर्मी पर भी ले गए एक्सट्रीम पर और फिर नॉर्मल ला दिए, ठीक है? ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्म होके जा रहे हैं या ठंडा होके जा रहे हैं, बिल्कुल सामान्य होके हमें जाना। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हम लाए थे अपने शरीर को, उसी पर लेके जाएंगे। आप चाहें तो घर जाके मेजर कीजिएगा। ओम चैंटिंग 11 टाइम्स। लास्ट 2।
प्राणायाम में आएंगे, अवधि और संख्या बराबर रहेगा, ध्वनि की अनुपस्थिति होगी, सब कुछ सेम। लास्ट 2। अब हम ध्यान में जाएंगे। बिल्कुल ध्यान वही है जो प्रणव प्राणायाम। यहाँ से हम ओम मंत्र को विड्रा कर लेंगे, ठीक है। पहले ध्वनि विड्रा किए, अब उस मंत्र को भी विड्रा कर लेंगे। कोई भी टूल्स नहीं चाहिए हमें, सिर्फ सांसों के साथ जिएंगे, ठीक है। कोई विचार आएंगे, आप मत चिढ़िए, ये विचार आपके हैं। सांस अगर छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उनको स्वीकार कीजिए। जो भी हो रहा होने दीजिए, जो भी ध्वनि आ रहा है, चिढ़िए मत उस ध्वनि से। एकदम साक्षी भाव में आ जाइए, कुछ नहीं करना, कोई भी टूल्स इस्तेमाल नहीं करना। खुद को देखिए। जो मिरर से देखते हैं ना, वो बाहरी रूप देखते हैं, और जो ध्यान में देखते हैं खुद को, वो आंतरिक रूप। आप अपने आप का दर्शन कर रहे हैं। आपका विचार क्या है, आपकी सांसें क्या हैं, आप किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, ये सब का दर्शन आपको होगा ध्यान के दौरान। जब ध्यान लगने लग जाएगा तो 2 घंटा आपका कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे इस सेशन को वो लग्जरी नहीं मिला है कि हम 2 घंटे का मेडिटेशन कर सकें। पर आप लोग घर में छुट्टी के दिन में जब भी समय मिले जरूर कीजिए, इसे गृह कार्य में लीजिए। शांत भाव से, शांत वातावरण मिल गया किसी भी समय, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि दिन में, रात में, शाम में, दोपहर में, आपको जब भी उपयुक्त लगे आप सहज रूप से बैठ सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, बस इतना ही। कोशिश कीजिए कि जमीन में बैठ के, सोफा इतना गद्देदार वाला नहीं, अगर बैठना ही तो हार्ड वाला चेयर पर बैठ सकते हैं सीधा होके। कभी भी ध्यान लगाइए, थोड़ा थोड़ा इसका आनंद उठाइए। घर पर 5 मिनट 10 मिनट से शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास इतना लग्जरी नहीं है, लंबा हम जा नहीं सकते। बहुत लाभ है, पर क्या करें, समय की सीमा है, मर्यादाएं हैं, ख्याल रखना पड़ता। ध्यान से निकलने का मेरा खुद मन नहीं करता, पर क्या करें। पामिंग आइए। लगता है क्या जीवन है, छोड़ो, यहीं रम जाओ, ठीक है। आप लोग घर पर जरूर कीजिएगा। आंख पर रखिए, चेहरे पर रखिए। जब भी ध्यान लगने लग जाए, ठीक है, तो आनंद आएगा। शुरू में आपको लगेगा क्या बर्बाद है, क्या बेकार है, ये यात्रा है, इसी तरह से लगेगा। आपको लगेगा कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं इतना बैठ के, हम ये कर लेते, वो कर लेते। आप ध्यान से उठिए, फिर देखिए कि कितना प्रोडक्टिवली कर रहे हैं। अगर सोने भी गए ध्यान के बाद, फट से नींद आ जाएगा, आपको समय नष्ट नहीं होगा। अब 4 घंटे 5 घंटे बाद इतने तरोताजा होके उठेंगे, लगेगा कि 8 घंटा 10 घंटा से भी नहीं मिला था, पहली बार ढंग से सोए हैं, ऐसा महसूस होगा। 4 टाइम्स जितना देर आप ध्यान कर रहे हैं ना, 4 टाइम्स आपके स्लीपिंग के टाइम के रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करता है। तो ध्यान जो हम कर रहे हैं, ये हमारे समय को क्षय नहीं कर रहा, समय को और बढ़ा रहा हूं। आइए शांति मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। और यहाँ प्रणाम कीजिए और धीरे धीरे अपने आँखों को हथेलियों पर खोलिए। यहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ब्रह्मदेव का दर्शन कीजिए और भगवान भास्कर के प्रति कृतज्ञता प्रस्तुत करते हुए इस योग स्थल से विदाई लेंगे। और यहाँ अपने रक्त प्रवाह को पुनः रीस्टोर करने के लिए, ठीक है, एक्सहेल, और अपने पोस्चर को करेक्ट स्थिति में ले आएंगे। प्रॉपर चेस्ट अप, कोर इंगेज, ग्लूट स्क्विज, अंजलि मुद्रा, आंख बंद, सांसें लंबी एक बार लीजिए, लंबी छोड़िए और फिर ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का यह 15वां सेशन स्ट्रेंथ इंडोरेंस पर आधारित था। अगले दिन हम फिर से मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप सबों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।